हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज इम्परेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम इसको हम देखते हैं। लेट को कैसे मतलब लेट वाले वाक्य जो इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं उसका इंडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, इसके पहले रूल्स हम देखते हैं। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज भी अगली वीडियो में देख लेंगे। देखिए, लेट का प्रयोग जो है नीचे दी गई बातें प्रकट करने के लिए होता है। ये एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 की किताब से देखिए पढ़ाया जा रहा है। रूल्स आपको क्लियर किए जा रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। देखिए, लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव प्रकट होता है। लेट का प्रयोग मुख्य रूप से 3 चीज़ों को प्रकट करने के लिए होता है। आपके कोर्स में जो दिया गया है, प्रस्ताव, दूसरा प्रार्थना, तीसरा आदेश। ये 3 चीज़ें प्रकट करने के लिए होता है। तीनों के रूल अलग अलग हैं, इसलिए सबको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। प्रस्ताव के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बताए गए हैं, उसको आप पहले देख लीजिए। तो लेट का प्रयोग अगर प्रपोजल यानी प्रस्ताव के लिए होगा तो क्या होगा? लेट वाले वाक्यों से प्रस्ताव का बोध होता है, तो साधारणतया वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है। यानी लेट के साथ अक्सर अस आ जाता है, तो उसमें लेट के साथ अस आने से प्रस्ताव प्रकट होता है। तो इतना जान लीजिए, आप ट्रिक जान लीजिए। प्रस्ताव कैसे जानोगे? लेट के साथ अस आ जाएगा तो प्रस्ताव प्रकट होगा। तो इसमें नियम क्या है इंडायरेक्ट बनाने का? रिपोर्टिंग पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। यानी रिपोर्टिंग पर मतलब सेड या सेड टू रहेगा, तो उसको हम प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे। ध्यान ये देना है कि प्रपोज सजेस्टेड में बदलने के बाद जैसे सेड को तो बदल देंगे, लेकिन सेड के साथ अगर जो है मान लीजिए टू भी है, तो प्रपोज या सजेस्टेड के साथ अगर ऑब्जेक्ट लिखना तो टू भी लिखा जाएगा। ये तो तुरंत दैट लिखना तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखना तो टू लिखा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना। इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड यानी कंजक्शन दैट लगा देते हैं। तो कंजक्शन क्या लगेगा इसमें? कामा इन्वर्ट कामा को हटा के दैट लगेगा। तीसरा बात है, ऑब्जेक्टिव केस जैसे अस आता है, लेट के साथ अस आएगा तभी तो प्रस्ताव प्रकट होगा। तो अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बता देते हैं। सब्जेक्ट देख लेना, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वी में, थर्ड पर्सन है तो दे। ठीक है, एक वचन बहुवचन से नहीं मतलब है, दो में ही बदला जाएगा, तो वी में या तो दे। सब्जेक्ट देख लेना, फर्स्ट पर्सन है तो वी, नहीं तो दे। वैसे आपको कुछ किताबों में यह भी बताया गया कि वी या दे किसी में बदल सकते हैं, क्योंकि उसमें ये बात होती है कि जो आदमी कह रहा है दूसरे से बताएगा, अगर वो उस कार्य में शामिल रहता तो वी कहता है, नहीं तो दे का प्रयोग करता है। इसलिए फर्स्ट पर्सन आने पर आप वी का प्रयोग करिए। हाँ, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में भी आ गया है, तो अब भी राजू प्रकाशन की एक्सीलेंट के अलावा एक करंट जनरल इंग्लिश इंटर की आती है विद्या प्रकाशन की, उसमें बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट है तब भी आप वी का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो आदमी उसमें शामिल हो सकता है, इसलिए। तो आप चाहे जिस हिसाब से करोगे तो वी या दे में कोई गलती नहीं है। अगर हाँ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच में ना दिखाई पड़े तो आप हमेशा दी का प्रयोग करें। आगे देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा अभी आपको। वी या दे में लेट को शुड में बदलते हैं और वी या दे के बाद लिखते हैं। मतलब पहले वी या दे लिखेंगे तब शुड लिखेंगे, क्योंकि भाई शुड वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो उदाहरण देखते हैं। हरी सेड, हरी ने कहा लेट अस प्ले ए मैच, आओ मैच खेलें। तो सेड को प्रपोज कर दिया गया, चाहे सजेस्टेड भी कर सकते हो। हरी प्रपोज दैट, आज को देखिए यहाँ हरी क्या है? थर्ड पर्सन है, तो हरी के लिए तो वैसे तो ही आएगा, लेकिन ही लिखने का अलाउ नहीं है, तो इसलिए ही का बहुवचन क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, क्योंकि वी एक आसी वी से बना है, तो बहुवचन है, तो बहुवचन बदल के हम बहुवचन ही लिखेंगे। दे हो जाएगा। लेट को अब यहाँ शुड बदल दीजिए, प्ले ए मैच रहेगा वैसे। दूसरा, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। सेड को प्रपोज कर देंगे, प्रपोज अब टू इसके साथ लगा, प्रपोज साथ भी टू लगेगी, टू हिज फ्रेंड। दैट कर देंगे, फिर अस को जो है वी या दे के अनुसार, हाँ अस को हम मोहन के अनुसार बदलेंगे तो दे हो जाएगा, क्योंकि मोहन एक वचन है, तो यहाँ कहीं भी न सब्जेक्ट न ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे कर दिए। लेट का शुड, दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। अगला है, कृष्णा सेड टू मोहन लेट अस डिसाइड आवर कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। तो कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन हो जाएगा, प्रपोज सजेस्टेड कुछ भी कर सकते हैं, दैट। फिर हम अस को बदलेंगे, कृष्णा के अनुसार दे हो जाएगा। शुड डिसाइड देयर कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, सब कुछ हो जाएगा। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस। तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, सजेस्टेड के साथ देखिए टू लगता है, उसके बाद दैट करके अस को बदलेंगे आई के अनुसार। आई तो लिखा नहीं जाएगा, वी, आई का बहुवचन वी लिखा जाएगा। वी शुड गो आउट, गो टू, आगे सब कुछ हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि अस और वी का लफड़ा ये है कि अस अगर जैसे मतलब कोई कह दे, हरी ने कहा हम लेट अस प्ले ए मैच, हमें मैच खेलना चाहिए या आओ मैच खेलें, तो उसमें अगर हरी कहा है किसी से, आप सुने हो, तो हम आप यही कहोगे कि हरी ने कहा कि उन्हें मैच खेलना चाहिए, तो उन्हें कहीं दे हो जाएगा हरी के अनुसार, वैसे भी। लेकिन बाई चांस अगर कहीं
दे की जगह वी भी आपको मिल जाए। आज के मॉडर्न इंग्लिश में वी का भी प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य में हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन दिया तब भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर है तो होता ही है, ऑब्जेक्ट भी अगर फर्स्ट पर्सन है तब भी हो सकता है, नहीं दिया तब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हरी प्रपोज दैट, यहाँ हम वी लगा दिए गया, परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं कंपटीशन लेवल तक इस तरह से ही पूछा जाता है। दे की जगह वी भी कर सकते हैं, सब सही है, लेकिन दे की जगह वी किया गया है तो आप गलत उसको नहीं काट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि भाई हरी ने कहा हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो हम ये भी कहें हरी ने कहा कि हमें क्रिकेट, अगर मान लीजिए तुम ही से कहा है तो यहाँ से तुम ही हो जाएगी, नहीं हो गया। मुझसे कहा कि अगर मैं ही दूसरे से बताऊंगा तो वी का प्रयोग मैं कर सकता हूँ, इसलिए गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हर चीज़ सही है, दे का दे लेकिन नहीं मिल रहा तो वी लिखा गया, तो भी आपको उस ऑप्शन को सही मानना पड़ेगा। क्लियर? सब चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब सही है, शुड दिया गया, सब कुछ दिया, तो उससे गलती नहीं मानी, इसलिए दोनों हो सकता है। ये तो एक जनरल रूल बता दिए कि सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन को हम बदल देते हैं वी यदि में, जैसे सामान्य रूल पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें लॉजिक क्या है मैं बता दे रहा हूँ। अब ब्लूसेंट जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे, कंपटीशनल बुक है, तो उसमें आपको सीधे सीधे बताएंगे, दोनों में कर सकते हैं। इन बस उसमें कहने वाला शामिल रहता तो वी का प्रयोग होता है, नहीं तो दे का मेन डिफरेंस यही है, इसका फंडा। आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें देखिए मोहन ने अपने दोस्त से कहा हमें मैच करना, तो हम दूसरे से कहेंगे तो मोहन और उनके दोस्तों को मिला कर दे लगाया ना, मोहन कहा तो अकेले थोड़ी ना टालने जाएगा, तो कम से कम ज़्यादा लोग ले जाएगा, तो इसलिए आज को भी ये दिन बदलते हैं। तो हम दूसरे से कहेंगे मोहन ने अपने दोस्त से प्रस्ताव किया कि उन्हें टहलने के लिए जाना चाहिए। अब कृष्णा मोहन से कह रहा है लेट अस डिसाइड और कन्फ्यूजन वन सेकंड पर, और अपना कन्फ्यूजन एक बार और हमेशा के लिए डिसाइड कर लें, निर्णय कर लें अपने कन्फ्यूजन के बारे में। तो हम यही कहेंगे ना, कृष्णा ने मोहन को सुझाव दिया कि उन्हें हमेशा के लिए डिसाइड कर लेना चाहिए। इस तरह से, क्योंकि कृष्णा का मोहन के तो दो लोग कम से कम हो गए, तो इसलिए आज का जो है दे ही किए जाएंगे। वैसे भी कृष्णा का बहुवचन दे है क्यों? क्योंकि भाई कम से कम एक से ज़्यादा लोग ही रहेंगे, तो हम उनकी बात को बताएंगे, दे कर देंगे। यहाँ वी नहीं कर सकते क्योंकि भाई दोनों थर्ड पर्सन है, तो दूसरे में भी हम वी नहीं कर सकते हैं, थर्ड पर्सन ही मिल रहे हैं, तो जब दोनों थर्ड पर्सन है तो कन्फर्म है दे लगेगा, नहीं तो आप कंडीशन के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आई सेट, मैं अपने दोस्त से कहा लेट अस गो टू सम माई होली प्लेस। अब यहाँ आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड हो गया, तो अब यहाँ अस को आई के अनुसार, आई मतलब मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि चलो किसी होली माने पवित्र स्थान पर चले, और हम पवित्र स्थान, तो हम दूसरे से ये कहें ना कि मैंने अपने दोस्त को सुझाव दिया कि हमें पवित्र स्थान पर चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्त को भी कह रहा हूँ, मतलब दोनों को जाना चाहिए, ऐसा मतलब मैंने सुझाव दिया, क्योंकि अकेले जानना होता तो सुझाव उसे क्यों देना, तो इसलिए यहाँ वी का ही प्रयोग हम करेंगे। इस तरह से आप अर्थ के हिसाब से भी समझ सकते हैं। हाँ, एक और बात जान लीजिए, यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग हो, यानी लेट्स नॉट, लेटस का निगेटिव लेट्स नॉट का प्रयोग हो, तो इसे रिपोर्ट करने के लिए यानी सूचित करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का ही प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टेड माने यहाँ होता विरोध किया, वाज अगेंस्ट इट माने इसके खिलाफ था यदि। उदाहरण, लेट्स गो टू द जू, आओ चिड़ियाघर देखने चले, सेड मोहन, मोहन ने कहा आओ चिड़ियाघर देखने चले, लेट्स नॉट, हमें नहीं चलना चाहिए, या जाने दो, इसका अर्थ होता है लेट्स नॉट, हमें नहीं चलना चाहिए, यानी या जाने दो, सेड राधा ने कहा। तो मोहन जो है राधा से कहा कि लेट्स गो टू द जू, और चिड़ियाघर देखने चले, और राधा ने कहा लेट्स नॉट, नहीं चलेंगे, ठीक है, या हमें नहीं जाएंगे। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट हम दूसरे से कैसे बताएंगे मोहन की बात को, तो हम यही कहेंगे ना, मोहन सजेस्टेड टू राधा, मोहन ने राधा को जो है क्या सजेस्टेड किया, सुझाव दिया। पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मोहन होगा, फिर सजेस्टेड या प्रपोज भी कर सकते थे, टू करके लिखेंगे ऑब्जेक्ट भी, उसके बाद कंजक्शन दैट लगेगा, और उसके बाद लेट्स के साथ, लेट्स गो में लेट्स के साथ आस है ना, लेट्स आस का ही शॉर्ट फॉर्म लेट्स है, तो इसलिए आस को हम दे कर देंगे, क्योंकि मोहन और राधा दोनों थर्ड पर्सन, हम दोनों की बात दूसरे से बताएंगे तो दे का ही प्रयोग करेंगे ना। दे और लेट का शुड हो जाएगा, दे शुड गो टू द जू, बट रात, इतना तो हो गया। लेकिन ये लेट्स नॉट के लिए क्या लगेगा, लेट्स नॉट अगर कहीं वाक्य आए तो इस तरह से एक वाक्य आप बना लिया करिए, तो उसके बाद बट करके अगला वाक्य जोड़िए, बट के बाद एक सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, जिससे कहा जा रहा है वही सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब मोहन कह रहा है राधा से, सुनने वाले को ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट अगले में बनाएंगे, बट राधा, उसके बाद ऑब्जेक्टेड यही कर दीजिए, बस आपको कुछ करना वरना नहीं है। अगर हाँ ऑब्जेक्ट इस तरह से ना करना चाहो तो आप मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जो, ये सब कुछ जो तक लिख दीजिए, बट के बाद यहाँ सब्जेक्ट भी वही लेंगे। ऑब्जेक्टेड ना लिखना चाहो तो ऑब्जेक्टेड की जगह वाज अगेंस्ट इट भी कह सकते हो,
लेकिन राधा ने, इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन राधा ने विरोध किया। ऑब्जेक्टिव माने विरोध करना या आपत्ति करना, आपत्ति कर दिया, जैसे ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्शन बना है, जैसे आपत्ति कर रहे हैं। तो वाज अगेंस्ट इट का भी अर्थ है राधा इसके खिलाफ थी, यानी कि इस पर आपत्ति कर दी। इस तरह से नेगेटिव का होता है लेट्स नॉट का। अगला है प्रार्थना। प्रार्थना वाले वाक्य का कैसे बनाया जाएगा, देखिए यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम को करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने में निम्नलिखित नियम है। देखते हैं क्या नियम है। रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, यानी कि सेड या सेटो को रिक्वेस्ट में बदल दो। और दूसरा नियम, एक और नियम है, इसका दो नियम है। लेट को टू लेट में चाहे तो बदल दो, ठीक है। हाँ, तो पहली बात तो नहीं, हाँ रिक्वेस्टेड में बदलोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। लेट को टू लेट में बदलोगे तो जान लीजिए टू कंजक्शन हो गया, लेट आपका वर्ब भी हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक ही तरीका है, रिक्वेस्टेड फिर उसके बाद टू लेट ये करना, या फिर लेट को टू लेट में ना बदलना चाहो तो आपको दूसरे नियम से बनाना पड़ेगा। टू कंजक्शन नहीं लगेगा तब लेट के स्थान पे दैट लगा दो। पहले कॉमन नोट का मोटा दैट लगाओगे, फिर नाउन या प्रोनाउन लिखोगे, लेट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको लिखोगे। फिर माइट बी अलाउड टू आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, लेट को यानी कि माइट बी अलाउड टू में बदलना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रहेगी उसके साथ वैसे जो उदाहरण देखिए, ही सेड टू हिज ऑफिसर, वो अपने अधिकारी से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो हम दूसरे से यही कहेंगे ना, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, वो अपने अधिकारी से रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया, टू लेट हिम गो होम, मी का हिम हो जाएगा, टू लेट हिम गो होम, कि उसे घर जाने दें। तो यहाँ बहुत सरल है, सेड टू को रिक्वेस्टेड कर दिया, टू से कर दिया लेट, मी का जो है ही के अनुसार हिम हो गया गो होम। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट, अब देखिए हिम का ही हो गया, माइट बी अलाउड टू, ठीक है, माइट बी अलाउड टू गो होम। अब यहाँ क्या है कि देखिए दैट कंजक्शन लगा टू लेट में ना बताना, तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट कहाँ से पाओगे, जो लेट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा ना मी, उसी को मी का सब्जेक्ट आई होगा। अब आई को सब्जेक्ट को ही के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए लेट को हम टू लेट में नहीं जब बदलेंगे दैट लगा देंगे तो तब लेट के लिए हम माइट बी अलाउड टू आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसके पहले वाले में लेट को शुरू में बदलते थे ना प्रस्ताव वाले में, यहाँ माइट बी अलाउड टू में बदल दोगे। उसके बाद जो है अलाउड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ जो मी के बाद रहेगी को वही फर्स्ट फॉर्म उसके साथ जो भी है लिख देंगे, ठीक है। नोट देख लीजिए, इसका अर्थ भी बता देना रिक्वेस्ट का। तो इसी उसने अपने अफसर से अपने को घर जाने देने की प्रार्थना की। दूसरे का अर्थ तो का हिंदी होगा, ही रिक्वेस्टेड हिज अफसर, उसने अपने अधिकारी से प्रार्थना किया दैट की ही माइट बी अलाउड टू गो होम, कि वह घर जाने की उसे घर जाने की अनुमति चाहिए। दैट माने कि, या दैट का एक अर्थ होता है ताकि, वही अर्थ ले लेंगे, या जिससे कि उसने अपने अधिकारी से प्रार्थना की ताकि ही माइट बी अलाउड, उसको अनुमति हो सके टू गो होम, घर जाने, ताकि उसे घर जाने की अनुमति हो सके। इस तरह से ताकि या जिससे कि, वैसे सो दैट माने ताकि होता है, लेकिन ऐसे वाक्य में दैट का माने ही हो जाएगा ताकि या जिससे कि उससे घर जाने की अनुमति। नोट देख लेते हैं, यदि प्रार्थना या सलाह लेट देयर बी से प्रारंभ होती है, दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट किया जाएगा। यानी प्रार्थना का लेट देयर बी से अगर हो जाएगी तो दैट देयर शुड बी से उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक। यानी कि दैट कंजक्शन तो लगेगा ही। अब दैट के बाद देयर ये सब्जेक्ट रहेगा, लेट के बाद वाले को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर उसके बाद लेट को शुड में बदल देंगे, अब इस पहले कर देंगे। उदाहरण, ही सेड, उसने कहा लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, मेरे केस की कोई इंक्वायरी ना होने दो। अब यहाँ क्या है कि रिक्वेस्ट करेक्ट हो रहा है, उसने रिक्वेस्ट किया कि उसके मामले की कोई इंक्वायरी ना हो जाए, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना किया दैट माने ताकि या जिससे कि, देयर शुड बी नो इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी ना हो जाए, शुड माने जाए भी होता है, कोई इंक्वायरी ना हो जाए या ना हो, इनटू हिज केस माने उसके मामले में, माई क्या हो जाएगा ही के अनुसार। उसने प्रार्थना किया ताकि उसके मामले में कोई इंक्वायरी ना हो जाए, ठीक है, मतलब ना हो जाए, मतलब ना होने पाए। तो इस तरह से यहाँ इतना जान लीजिए कि लेट देयर भी रहेगा तो रिक्वेस्टेड का या एडवाइज्ड जो भी प्रकट होगी किया जाएगा। उसके बाद दैट लगेगा, दैट लगेगा तो देयर को पहले लिखेंगे, दैट के बाद फिर लेट को शुड में बदलेंगे, तब फिर बी का प्रयोग करेंगे, यानी कि दैट देयर शुड भी हो जाएगा। लेट देयर भी आएगा तो दैट देयर शुड बी का प्रयोग होगा, उसके बाद सब कुछ वही रहेगा, नो इंक्वायरी इनटू माई का ही जो जाएगा। दूसरा ही सेड, उसने कहा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके बारे में कोई बात ना होने दो यार। इसमें कोई आदमी है, कोई अपने दोस्त को बता रहा है, कोई मित्र है, तो कह रहा है कि उसके बारे में कोई बात ना करो, उसकी कोई लड़की है या औरत है, कोई इसके बारे में कह रहा है ना बात करो। तो ही एडवाइज दैट, उसने सलाह दिया कि देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर, उसके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, बात ना करने की सलाह दी।
ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ एडवाइज का प्रयोग करिए, दैट देयर शुड बी। आगे आदेश का भी हम देख ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है आदेश वाले वाक्य का। आदेश, यदि लेट वाले वाक्य से किसी को आदेश देने का भाव का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम निम्नलिखित हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं। किसमें बदल देंगे? ऑर्डर में, आदेश रहेगा। और लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं। फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करके वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिख देते हैं। उदाहरण देखते हैं, यानी कि फिर से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। यानी कि लेट से अगर आदेश प्रकट होगा, अभी तक आप क्या समझे? लेट से प्रस्ताव प्रकट होता था। तो प्रस्ताव प्रकट होता था तो हम आपको बताए थे लेट के साथ आस आएगा। ट्रिक भी जान लीजिए कैसे क्या प्रकट होगा अगर अर्थ नहीं जान पा रहे हैं। आगे प्रार्थना प्रकट होगा तो लेट के साथ अक्सर मी आएगा। क्या आएगा? मी। तो प्रार्थना जैसे लेट मी गो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने तो, मुझे सोने तो, मुझे जाने तो प्रार्थना किया जाता है। अब देखिए, लेकिन अगर लेट के साथ ना तो अस आ रहा है ना तो मी आ रहा है, और यू आता नहीं लेट के साथ। लेट के साथ सेकंड पर्सन नहीं आता, या तो फर्स्ट पर्सन आएगा या तो थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में या तो अस आएगा या तो मी आएगा, ठीक है, क्योंकि वी और आई ये दो ही हैं। फर्स्ट पर्सन में तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस आएगा, मी आएगा। यू आता नहीं लेट के साथ, अक्सर नहीं आता यू, तो अब आएगा तो थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन आएगा तो उससे आदेश प्रकट होगा। और एक बात जान लीजिए, थर्ड पर्सन या नाउन, नाउन को भी हमेशा थर्ड पर्सन ही मानते हैं। नाउन को भी हमेशा क्या मानते हैं? थर्ड पर्सन ही मानते हैं। नाउन या थर्ड पर्सन आएगा तो जान लीजिए आदेश प्रकट हो रहा है। अक्सर यही प्रकट होता है, बाकी तो अर्थ के अनुसार आप दूसरा प्रकट हो तो उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अगर कहना है कि ये आदेश प्रकट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे? ऑर्डर में बदल देंगे। यदि लेट वाले वाक्य से आदेश देने का भाव बोध हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब माने वही सेड या सेड टू को, ठीक है, सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल देते हैं। और लेट के स्थान पे दैट लिखते हैं, यानी कि दैट कंजक्शन लगा देंगे। फिर नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे के बाद शुड का प्रयोग करके। नाउन या प्रोनाउन मतलब वही लेट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, फिर शुड का प्रयोग करके वर्ब यानी वर्ब की जो शुड के साथ काम लगनी चाहिए फर्स्ट ही लगती है तो फर्स्ट लिख देंगे, और अन्य शब्द जो भी हैं उसके साथ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अदरवाइज लिख देंगे। उदाहरण देख लेते हैं। द ऑफिसर सेड टू हिज क्लास, ऑफिसर ने अपने अधिकारी से कहा दैट लेट नो वन कम लेट। तो यहाँ सेड टू को क्या अधिकारी क्लर्क से कह रहा है किसी को लेट ना आने दो, तो आदेश दे रहा, तो ऑफिसर सेड टू का ऑर्डर कर दिए हिज क्लर्क से। दैट कर दिएगा, दैट के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा लेट के बाद वाला, तो नो वन माने कोई भी नहीं, ये सब्जेक्ट बना दिएगा दैट के बाद। उसके बाद लेट को शूट कर दिएगा कम लेट, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा अधिकारी ने क्लर्क को आदेश दिया कि कोई लेट नहीं आना चाहिए, तो लेट का चाहिए भी होता है, तो इस तरह से शूट कर दिएगा। हाँ, लेकिन एक आपको और सरल तरीके बता देना है, यही इस किताब में भले नहीं बताया गया, लेकिन आप जनरल इंग्लिश इंटरमीडिएट की ही देखेंगे हरिगोविंद सिंह की, और भी उसके अलावा भी और प्रकाशन हैं, लूसेंट वगैरह में भी हैं काफ़ी किताबों में। तो आपको इसको बताया भी लेट को टू लेट में भी बदल सकते हैं, जैसे रिक्वेस्टेड वाला नहीं दैट से भी बना सकते थे, टू लेट से भी उसी तरह से लेट आदेश वाला भी बना सकते थे। तो यही वाक्य हम बता दे रहे हैं, सरल तरीका है। तो द ऑफिसर हो जाएगा उस तरीके से, सेट का रिक्वेस्टेड हिज क्लर्क्स, क्लर्क्स के बाद टू लेट कर देंगे, टू लेट नो वन कम लेट, एकदम सरल तरीका है, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो बताया गया है हाँ, परीक्षा में आपको किसी तरह से आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए दोनों तरीके में बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, चाहे जैसे घुमा के चाहे जिस किताब से पूछे दिक्कत नहीं। एक ही पढ़ा रहा हूँ एक्सीलेंट, क्योंकि सबसे अच्छी यही किताब इस समय यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए। बाकी जो और भी किताबों में दिया गया है, क्योंकि मैं सारी किताबों की स्टडी कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं उनसे भी बता देता हूँ जो रूल्स यहाँ इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो द ऑफिसर रिक्वेस्टेड हिज क्लर्क्स, उसके बाद टू लगा देंगे, टू आगे सब कुछ वही रहेगा, ये भी सही है। आप इसका अर्थ होगा ऑफिसर ने किसी भी क्लर्क को लेट ना आने देने के लिए आदेश दिया, ऑर्डर, हम रिक्वेस्टेड कर दिए, ऑर्डर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर देखिए यही है रिपोर्टिंग का पेज है। द ऑफिसर ऑर्डर हिज क्लर्क्स, यहीं आप टू कर देंगे, बाकी दैट वाला ना लिखना चाहो तो बाई चांस आप भूल गए दैट वाला रूल, तो आप टू लगा के काम चला लेंगे। आदेश और प्रार्थना दोनों में लगेगा, बाकी लेट अस वाले में हमेशा दैट लगेगा। ये चीज़ आपको जानना है, अगर अपने मन से करो, नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव दिया है तो जिस तरह से वो जिस रूल से हल किया है उसी हिसाब से आप उसको देखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ सही है तो सही है, ठीक है। आगे है डायरेक्ट में, द किंग सेड, राजा ने कहा लेट द मैन बी सेट फ्री, आदमी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए, आदमी स्वतंत्र हो जाना चाहिए, स्वतंत्र कर देने का आदेश दिए हैं राजा, किसी बंदी को बंदी बनाया गया तो।
सेट को आर्डर कर दिएगा, सीधी सी बात है। लेट का दैट कर, हाँ कंजक्शन दैट लगेंगे। दैट के बाद नाउन या प्रोनाउन, तो इसमें तो प्रोनाउन था, नो वन, वन इंडेफिनिट प्रोनाउन था, लिख दिया गया, लेकिन यहाँ नाउन है तो नाउन को आप नाउन यहाँ बना दीजिए, लेट द मैन। उसके बाद लेट आर्डर दैट द मैन, दैट द मैन आदेश दिया राजा ने कि आदमी। लेट का आप शुड बनाएंगे सब्जेक्ट के बाद शुड, उसके बाद बी देखिए वर्ग फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे, सेट फ्री, शुड बी सेट फ्री, माने स्वतंत्र हो जाना चाहिए, युवा के पास सुभाष में, इसलिए शुड बी के साथ सेट, सेट भी वर्ग की थर्ड फॉर्म है, सेट 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 उसको तीनों फॉर्म सेट है, तो वही स्पेलिंग है। राजा ने आदेश दिया कि आदमी स्वतंत्र हो जाना चाहिए, ये भी सही है। हाँ लेट वाले तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, टू लेट वाले, द किंग आर्डर, अगर बाई चांस आप किताब में आर्डर दैट नहीं लगाया है तो आर्डर के बाद यहाँ टू लगा दें, आर्डर टू लेट द मैन बी सेट फ्री, ये भी 100% सही है। इस तरह से आपको ये सब भी जाना चाहिए। हाँ ये एक्सरसाइज को कर लीजिए, इसकी वीडियो हम जल्दी अपलोड कर दूँगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। आज से ही कल तक ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपका कोर्स ताकि फटाफट पूरा हो। फिर उसके बाद हम तुरंत आप अपडेट टू सेंटेंस की आपको रूल्स बता देंगे, फिर एक्सरसाइज करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।